इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 की फिल्म वैनिला एंड चॉकलेट के बारे में, जो कहानी है पेनेलोपी नाम की एक औरत की जो अपने पति की हरकतों से परेशान होकर अपने घर से दूर चली गई और अपनी पुरानी जिंदगी और पुराने रिश्तों को याद करने लगी। पेनेलोपी आंद्रेया नाम के एक आदमी की पत्नी है, पर वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है क्योंकि आंद्रेया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो इसी बारे में आंद्रेया से बात करना चाहती थी, पर उसने झूठ बोलकर बात टाल दी। पेनेलोपी कई सालों से अपने बच्चों के लिए इस शादी को निभा रही थी, पर एक रात वो घर छोड़कर चली गई। उसने आंद्रेया के लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसने आंद्रेया के लिए घर और बच्चों को संभालने का तरीका लिखा, क्योंकि सालों से ये सारा काम पेनेलोपी को करना पड़ रहा था। पेनेलोपी ने ये भी लिखा कि छोटी उम्र में आंद्रेया से शादी करने की वजह से वो दुनिया की कई औरतों की तरह एक विक्टिम बनकर जी रही थी, जहाँ उससे हर वक्त झूठ कहा जा रहा था। जिंदगी में पहली बार आंद्रेया को जिम्मेदारियों के साथ छोड़कर कुछ दिनों के लिए पेनेलोपी अपनी नानी के घर गई, जहां सालों से ना तो कोई रह रहा था और ना ही वहां बिजली का कनेक्शन है। आंद्रेया ने पेनेलोपी से बात करने की कोशिश की, पर उसने आंद्रेया की एक बात नहीं सुनी। उन दोनों के बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे और आंद्रेया के लिए पहले ही दिन उन्हें संभालना मुश्किल साबित हो रहा था। पेनेलोपी अपनी नानी के पड़ोसी ब्रिगांती के पास गई क्योंकि उनके घर में पानी भी नहीं था। आंद्रेया का स्टेफानिया नाम की जिस औरत के साथ अफेयर था वो उसी के ऑफिस में काम करती है और स्टेफानिया ने पछतावे के चलते पेनेलोपी को सच बता दिया था। एक तरफ वो अपनी परेशानियों में डूबने लगा था तो दूसरी तरफ पेनेलोपी को सारी परेशानियों से दूर रहकर आराम करने का मौका मिल रहा था और आराम करते हुए वो अपने बचपन को याद करने लगी, जहाँ वो अपनी नानी से पियानो बजाना सीखा करती थी। पेनेलोपी की नानी रईस तो थी, पर उन्हें पैसे संभालना नहीं आता था, इसलिए उनकी बेटी आइरीन एक वकील की मदद से घर को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान पेनेलोपी पहली बार आंद्रेया से मिली और तब से ही उसे पसंद करने लगी। वो ब्रिगांती के करीब थी और ब्रिगांती उसे कहानियां सुनाया करता था। एक दिन पेनेलोपी को पता चला कि आइरीन का ओजियोनी नाम के उसी वकील के साथ अफेयर चल रहा है। उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया, पर उस दिन से ही वो आइरीन से नफरत करने लगी। पेनेलोपी के घर छोड़ने की बात आइरीन तक पहुंच गई और वो उसे समझाने लगी कि ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, पर पेनेलोपी अपने फैसले पर अड़ी रही। आंद्रेया धीरे धीरे बच्चों को संभालना सीखने लगा और उसे पहली बार अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में पता चल रहा था। उसे सारी जिम्मेदारियां बताने का काम उसका सबसे छोटा बेटा लूका कर रहा था। पेनेलोपी अपनी नानी के घर की मरम्मत करवाने लगी। उसने लूका से बात करने की कोशिश तो की, पर लूका अपनी माँ से नाराज था, इसलिए उसने ठीक से बात नहीं की। कुछ देर बाद उसे वो दिन याद आया जब उसकी नानी ड्योरिमा बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और पेनेलोपी के साथ वक्त बिताने पर वो ठीक हो गई। आइरीन से ज्यादा ड्योरिमा पेनेलोपी के करीब थी और अपने आखिरी दिनों में वो उसी के साथ रहना पसंद करती थी। अपनी नानी की मौत के बाद पेनेलोपी अकेली पड़ गई और कुछ दिनों बाद उसके घर के बाहर आंद्रेया और उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और तब पहली बार आंद्रेया ने उससे बात की। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया। पेनेलोपी हर रोज अपनी माँ से कहने लगी कि वो ब्रिगांती के घर पढ़ने जा रही है और इस बहाने से वो आंद्रेया के साथ वक्त बिताने लगी। पेनेलोपी के जाने से आंद्रेया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी रखी चीजें देखते हुए उसे कुछ चिट्ठियां मिली, पर आंद्रेया ने वो चिट्ठियां पढ़ी नहीं। आंद्रेया ने चिट्ठी लिखकर पेनेलोपी से माफी मांगी और कहा कि वो उसके बिना जी नहीं पाएगा। उसने उन चिट्ठियों के बारे में भी पूछा जो उसे मिली थी और कई दिनों तक सोचने के बाद पेनेलोपी ने जवाब देने का फैसला किया और आंद्रेया को उन चिट्ठियों के बारे में सब कुछ बताया जो अब तक एक राज था। 2 साल पहले वो एक नया पियानो खरीदने गई थी और तब उसके सामने एक अनजान आदमी आया, मगर उस आदमी पर पेनेलोपी ने ध्यान नहीं दिया। वो आदमी पेनेलोपी का पीछा करने लगा और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। कार्लोस नाम का वो आदमी एक पेंटर था जो पेनेलोपी को देखते ही उसे पसंद करने लगा, पर जब उसे पता चला कि पेनेलोपी शादीशुदा है तो वो निराश हो गया। फिर भी कार्लोस ने हार नहीं मानी और पियानो की दुकान से पेनेलोपी का पता पूछकर कार्लोस ने उसके लिए तोहफा भेजा। इस तरह कार्लोस और पेनेलोपी की बातचीत शुरू हुई और कार्लोस ने उसे अपने एग्जीबिशन में बुलाया। एग्जीबिशन के दौरान कार्लोस ने फिर से कहा कि वो पेनेलोपी को पसंद करता है और ये सुनकर पेनेलोपी ने घर लौटने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद कार्लोस उस स्कूल में आ गया जहाँ पेनेलोपी पियानो सिखाया करती थी और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। पेनेलोपी खुद भी कार्लोस को पसंद करने लगी थी, पर वो आंद्रेया को धोखा नहीं देना चाहती थी। कार्लोस की जिद दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और उसने हार मानने से इनकार कर दिया, पर पेनेलोपी को उसकी ये हरकतें पसंद आने लगी।
उस दौरान आंद्रेया काम के सिलसिले में फ्रांस जा रहा था और फ्रांस में उसकी मुलाकात एवा नाम की एक मॉडल से हुई और एवा का इंटरव्यू लेने के बहाने वो उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। पेनेलोपी तब भी अपने बच्चों को संभाल रही थी, पर एक रात जब उसने आंद्रेया के होटल रूम में कॉल किया तो उसे पता चला कि वो होटल में एवा के साथ रुका है। अपने बच्चों के सामने उसने कुछ नहीं कहा, पर इस अफेयर के बारे में जानकर उसका दिल टूट गया। इस परेशानी में उसे कार्लोस से बातें करके बेहतर महसूस हो रहा था और उसने फैसला किया कि वो कार्लोस के प्यार को ठुकराएगी नहीं। कुछ दिन गुजरे और पेनेलोपी के घर के माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव सिर्फ पेनेलोपी की जिंदगी में आया और वो कार्लोस के साथ वक्त बिताकर खुश रहने लगी। मगर एक दिन कार्लोस ने कहा कि वो पेनेलोपी से शादी करना चाहता है। वो पेनेलोपी के बच्चों को भी अपनाना चाहता था, पर आंद्रेया को तलाक देने का फैसला पेनेलोपी के लिए आसान नहीं था। ये जानकर कि पेनेलोपी को कार्लोस से प्यार हो गया था, आंद्रेया उसके बारे में बुरा भला कहने लगा और दूसरी ओर आइरीन पेनेलोपी से मिलने आई और कहने लगी कि उसे इस घर को नहीं बल्कि अपनी शादी को ठीक करना चाहिए। आंद्रेया ने आइरीन को कार्लोस के बारे में भी बता दिया था, पर पेनेलोपी ने कह दिया कि कार्लोस उसकी जिंदगी से बहुत साल पहले ही जा चुका है। उस वक्त आइरीन ने कहा कि वो हमेशा से जानती थी कि पेनेलोपी ने उसे ओजियोनी के साथ देखा था, इसलिए आज तक वो अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। पेनेलोपी और आइरीन दोनों की सिचुएशन एक जैसी है और वो किसी और से प्यार करने के बावजूद अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती। कुछ दिनों बाद आंद्रेया की बेटी लूशिया का बॉयफ्रेंड आंद्रेया से मिलने आया और उसने बताया कि लूशिया किसी और को पसंद करने लगी है, पर आंद्रेया ने उसे सलाह दी कि अगर वो सच में लूशिया से प्यार करता है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। आंद्रेया उस नए लड़के के बारे में जानने के लिए लूशिया के जिम में गया और राओल नाम के उस लड़के को लूशिया से दूर रखने की कोशिश करने लगा। उसने लूशिया से कहा कि राओल अच्छा लड़का नहीं है, पर लूशिया ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन पेनेलोपी कार्लोस से मिलने उसके घर गई, पर कार्लोस उससे मिलना नहीं चाहता था। पेनेलोपी फिर भी उसके पास गई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। पिछले 2 सालों से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे और आज जब वो मिले तो कार्लोस ने उसे बताया कि उसे कैंसर है। वो ये बात पेनेलोपी को कभी बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे बीमारी के जरिए प्यार नहीं पाना था। पेनेलोपी उस रात कार्लोस के पास ही रुक गई और तब कार्लोस उस जिंदगी के बारे में उससे बातें करने लगा जिस जिंदगी को पाने के उसने सपने देखे थे। एक आखिरी बार पेनेलोपी के साथ रहने के बाद देर रात कार्लोस उस घर से दूर चला गया और ये जानकर अगली सुबह पेनेलोपी परेशान हो गई क्योंकि उस दिन के बाद कार्लोस उसे फिर कभी नहीं मिलने वाला था। पेनेलोपी फिर से अपनी जिंदगी में लौट गई और अकेलेपन के गम में डूबती गई। वो अपनी नानी के बारे में सोचने लगी जिन्होंने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में तकलीफ ना हो तो वो जिंदगी जीने लायक नहीं होती, और इसी बारे में सोचते हुए वो अपने आप को संभालने लगी। उसे बिल्लियों की जिंदगी बेहतर लगती थी क्योंकि बच्चे होने के बाद बिल्लियों पर एक पति का बोझ नहीं होता, और इसी बारे में सोचकर वो रोने लगी। एक दिन अचानक लूका स्कूल में बेहोश हो गया और पेनेलोपी जल्द से जल्द उससे मिलने वापस अपने घर लौट आई। हॉस्पिटल में पेनेलोपी को बताया गया कि लूका स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुआ था और उसका खुश रहना बहुत जरूरी है। पेनेलोपी ने उस दिन अपनी शादी सुधारने का फैसला किया और लूका को लेकर अपनी नानी के घर चली गई। वो अब लूका के साथ पहले से ज्यादा वक्त बिताने लगी और साथ ही उसने अपने माता पिता को भी लूका के पास रहने बुला लिया। एक रात आइरीन ने पेनेलोपी से कहा कि आंद्रेया अब बदल चुका है और उसे एक और मौका मिलना चाहिए। उसी रात आंद्रेया ने कार्लोस के मौत की खबर सुनी और तब उसने उसकी लिखी चिट्ठियां पढ़ने का फैसला किया। उन चिट्ठियों को पढ़कर आंद्रेया को पता चला कि पेनेलोपी ने कार्लोस को छोड़ दिया था क्योंकि वो आंद्रेया से प्यार करती थी। बिना वक्त गवाए आंद्रेया पेनेलोपी से मिलने चला गया और उसे उस जगह बुलाया जहां वो दोनों बचपन में वक्त बिताया करते थे। पेनेलोपी और आंद्रेया ने चीरो के कैफे में मिलने का फैसला किया और तब पेनेलोपी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। आंद्रेया जानता था कि वो बच्चा कार्लोस का है, पर वो उस बच्चे को अपनाना चाहता था क्योंकि वो पेनेलोपी से प्यार करता है। उन दोनों ने अपने रिश्ते को सुधार लिया और फिर से एक दूसरे के साथ वैसे ही रहने लगे जैसे बचपन में रहा करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।